सच का बोल बाला हो गया। खातून जज के खिलाफ बयान, इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन जज का 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म। वकील बाबर आवान का कहना था इमरान खान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। हुकूमत ने मुकदमात का लुंडा बाजार लगाया हुआ है। इमरान खान के खिलाफ साजिश की सारी कोशिशें नाकाम बना दी। शेर के बच्चे ने कभी नहीं कहा बीमार हूँ, इलाज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। आइन में तब्दीली इमरान खान ही कर सकता है। कानून साजी से सजा याफ्ता शख्स का जुर्म कैसे खत्म हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल हसन ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त में रिमार्क्स दिए। नए कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत और नैब हाथ खड़े कर देगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कानून में जब जुर्म ही नहीं रहा तो कोई शख्स मुजरिम कैसे रह सकता है? जिन पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये अदालत ऐसी किसी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी जो पार्लिमानी वक़ार के खिलाफ हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूरी केस में रिमार्क्स। कहा 5 दिन देते हैं, आपने बताना है पार्लियामान वापस जाना चाहते हैं, आप गलती तस्लीम करें, इस्तीफा दे दिया। मामला 11 का नहीं तमाम मुस्ताफी अरकान का है। पार्लियामान के साथ बहुत हो गई, उसकी इज्जत और एहतराम को बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा हमें सोचने का वक्त दें, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। असम्बलियां स्टेटस को की अलामत हैं, अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि इन बुतों को तोड़ने के लिए अवाम हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकले। बाबर अवान बोले कि पार्लियामेंट को नुमाइंदा नहीं समझते, ये साइफर से आई है। कुछ लोग आज भी साजिश कर रहे हैं, सैलाब पर सियासत कर रहे हैं। सियासी मुकाबला होगा लेकिन इस वक्त मुतासिरीन की मदद करने दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं सैलाब जदगान को छोड़कर जलसे नहीं कर सकता। सियासी जमातों से अपील है स्टॉप का बटन दबा दें। मजीद बोले चेयरमैन पीटीआई के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन वक्त पर होंगे। लॉन्ग मार्च से पहले हुकूमत में खलबली। इस्लामाबाद किला बंद, 1100 कंटेनर्स, 30,000 सिक्योरिटी अहलकार। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। डी चौक, नादरा चौक और सरीना चौक पर सड़क खोद डाली। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान को बनी गाला में नजर बंद करने का मंसूबा। धरने के ऐलान पर इस्लामाबाद 1 हफ्ते मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां, इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। कंटेनर रास्ते नहीं रोक सकते, लोग इस्लामाबाद के अंदर से और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। शेख रशीद डट गए। ट्वीट में लिखा इस्लामाबाद के लोगों ने घरों में राशन डालना शुरू कर दिया। उमर सरफराज चीमा कहते हैं हुक्मरान पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोकना चाहते हैं, एहतजाज करना जमहूरी हक है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत आखिरी बार मौजूदा असम्बली से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल से निकलने के लिए तजावीज़ पेश करेंगे। चारों गवर्नर्स, वज़राए आला और आला अस्करी हुकाम भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का इजलास में ना जाने का फैसला। जामशोरों में अंदोहनाक ट्रैफिक हादसा। इंडस हाईवे पर कोच और ट्रक में तसादुम। अफसोसनाक वाक़े में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। कोच रहीम यार खान से कराची आ रही थी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। अब चौकी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा, बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई, 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। रेला गुजर गया, सैलाब मुतासिरीन की सिसकियाँ और आहें ख़त्म न हो सकीं। 1 माह से ज़ायद गुजरने के बावजूद हज़ारों मुतासिरीन आसमान तले बेयारों मददगार, किसी आसरे के मुंतज़िर। वबाई अमराज ने मुश्किलात में दोहरा इजाफा कर दिया। मलेरिया, हैज़े, डेंगू और जल्दी बीमारियों के पंजे गाड़ लिए। नए उम्रा सीजन का आगाज, 12 लाख ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंच गए। इंडोनेशिया सर फहरिस्त, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। इंडोनेशिया से 3,17,000, पाकिस्तान से 1,95,224 उम्रा ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे।
थाईलैंड में सफवाकियत चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग, 23 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर साबिक पुलिस अहलकार था। फायरिंग के बाद अपने अहले खाना को भी मारकर खुदकुशी कर ली। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सह मुल्की क्रिकेट सीरीज ग्रीन शर्ट्स का क्राइस्टचर्च में 3 घंटे ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडोर हॉल में प्रैक्टिस की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। शाहीन पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड के उभरते खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज आज से होगा। तमाम मैचेस कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 6 टीमें एजाज के लिए टकराएंगी। फाइनल 21 अक्टूबर को खेला जाएगा। टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया। इफ्तिताई मैच में गुजरांवाला जायंट्स और मर्दान वॉरियर्स मैदान में उतरेंगी। बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुक्काम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। और चीनी की कमाल ट्रिक, डाइस को कप में घुमाया फिर हाथ पर मीनार बना दिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।